हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए, आज आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन सेंटर ये हमारा चैनल है। तो आज आपका हम एक स्वागत करते हैं नए वीडियो में कि इंटर्नशिप में क्या क्या होता है। बेसिकली ये मेन टॉपिक है, तो बताने जा रहे हैं कि इंटर्नशिप में क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए, इंटर्नशिप आप जब किसी हायर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको सेमेस्टर के दौरान ही करना होता है, या तो आप सेमेस्टर से जब निकल जाते हैं तो कराया जाता है। तो बेसिकली आप जो सेमेस्टर में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को जो है सो थियोरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। तो आप जो थियोरेटिकल पढ़ते हैं उसी को किसी भी कंपनी में जाके आप प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड अलग अलग चीज़ सिखाया जाता है। जैसे मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड व्हीकल्स के बारे में, इंजन के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे वर्क करता है, ये पिस्टन है, ये सारा चीज़ दिखाया जाता है, समझाया जाता है। इसी तरह सिविल को सिविल में दिखाया जाता है कि सीमेंट कितना डाला जाता है, गिट्टी कितना डाला जाता है, छड़ कितना mm का लगता है। फिर इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर वगैरह से रिलेटेड सिखाया जाता है। ठीक उसी तरह मेटलर्जी में मेटल से रिलेटेड बहुत कुछ है कि कैसे शुद्धिकरण किया जाता है, लोहा को कैसे गलाया जाता है, कैसे उसको डिफरेंट शेप दिया जाता है। तो ऐसा वर्क कराया जाता है आपको। ये जो है सो कॉलेज में या तो नोटिस निकलती है, या तो सरकार द्वारा स्कीमें निकाली जाती है। आपको लगभग 1 से 1.5 महीना, या तो 3 महीना, या तो 6 महीना का ये ट्रेनिंग होता है। यदि आप इसको करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और वो सर्टिफिकेट आपको जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ ला के आपको जमा करना होता है। उस पर मार्क्स भी मिलता है। तो आप लोग जिस भी कंपनी में जाइएगा या तो गए हैं, वहाँ पे जितना भी चीज़ अभी बताया जा रहा है भविष्य में वो बहुत काम आता है। अगर आप आगे चल के किसी भी कंपनी में इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यू में आपको अगर पूछ दिया कि ट्रांसफार्मर में मतलब अल्टरनेटर का क्या काम है, तो वैसे सवाल बहुत सारे पूछते हैं। मैकेनिकल में पूछ दिया कि इंजन कैसे वर्क करता है, सिविल में पूछ दिया कि 1 पेटी सीमेंट में कितना बालू मिलाया जाता है। ऐसा इंटरव्यू में पूछ देता है। और अगर आप उस टाइम नहीं बोल पाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होता है। आपको इंटरव्यू में हो सकता है नहीं सिलेक्शन हुआ, या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया। तो वैसे बातों को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू में आपको एक और चीज़ सिखाया जाता है। आपको ग्रुप डिस्कशन में पहले बैठाया जाएगा। आपको चलिए शुरुआत से ही बताते हैं कैसे करवाया जाएगा। पहले आप कॉलेज से नोटिस निकल देगा, फिर उस नोटिस को आप पढ़िएगा, भरिएगा, उसके बाद कॉलेज में अप्लाई कीजिएगा। फिर कॉलेज वाला आपको एक NOC देगा, जिसका ना फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसको ले जाके आपको जो भी आपका इंजीनियर होगा, जूनियर इंजीनियर, उनको ले जाके जमा करना होता है। आप जमा कीजिएगा तो वो आपको फिर बैठाएंगे चेयर पर और बताएंगे कि इतना तारीख को आ जाना है, आप लोगों का इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसा होता है। तो पहले ग्रुप डिस्कशन में आपको बैठाया जाएगा, फिर सारे चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि कहाँ खतरा है, कहाँ नहीं है, कहाँ छूना नहीं है, कहाँ छूना है, कहाँ देखना है जाके, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। कुछ थियोरेटिकल नॉलेज से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। आप अगर अच्छे से जवाब दीजिएगा तो वहाँ भी आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपका कॉलेज का नाम होगा। बहुत सारा चीज़ है। और उसके बाद आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को दिखाया जाएगा। जैसे में कि हम वीडियो में बता चुके हैं कि मैकेनिकल से रिलेटेड, मशीन वगैरह से रिलेटेड चीज़ दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, कैसे वर्क करता है वो वैसा। फिर सिविल वाला भी बता ही दिए हैं आपको कि सिविल में सिविलियन से रिलेटेड, जैसे में रोड बन रहा है तो कितना गिट्टी डाला जाता है, कितना वो तारकोल जो होता है वो डाला जाता है, ऐसा कब उसमें कहाँ लगाना चाहिए हाइलाइटर, कहाँ नहीं करना चाहिए यूज़।
ऐसा बहुत सारा इलेक्ट्रिकल में आपको बता ही दिए कि ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, कैसे करता है वर्क, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर में क्या अंतर है। ऐसा बहुत सारा चीज़ आपको दिखाया जाएगा वहाँ। साथ ही साथ आप जो आपके ट्रेनर रहेंगे उनको पूछ भी सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो आपको फिर से बताया जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी समझ में नहीं आया फिर समझाया जाएगा। आप पूछ सकते हैं, ट्रेनर का काम है आपको ट्रेन करना। अगर कल रह के आप अदर कंपनी में जाइएगा और अच्छे से अगर नहीं सीखे रहिएगा, नहीं प्रैक्टिकल अगर किए रहिएगा, तो हो सकता है आपको उस कंपनी में ज़्यादा दिनों तक नहीं रखेगा, हो सकता है आपको कंपनी से निकाल दे। अच्छा ट्रेन रहिएगा तो आपको कंपनी में भी रख सकता है। इसलिए जब भी जाइए इंटर्नशिप में, शुरू से लेके अंत तक जहाँ भी देखें आप, जो भी चीज़ देखें, जो भी चीज़ वहाँ सीखें, सारा चीज़ को माइंड में एक एक बात को पूरा दिमाग में घुसा के रखिएगा। और यदि आप लोगों को और भी कुछ डाउट होगा, ठीक है, तो पूछिएगा आप ट्रेनर से, डरिएगा नहीं। वे जो ट्रेनर लोग होते हैं वे आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप पूछिएगा, बोलेगा बाबू आपको समझ में नहीं आया, तो आप बोलिएगा जी सर हमको समझ में नहीं आया, तो फिर से आपको दिखाएगा। साथ ही अगर ट्रेनर आपको कुछ बोलता है तो उनके ऊपर के सीनियर को आप शिकायत कर सकते हैं। अगर सीनियर से नहीं होता है तो सुपर सीनियर को आप जाके बोल सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है, हम बोल रहे हैं फिर से प्रैक्टिकल करवाने, तो प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं। बहुत सारा है, उसमें भी बहुत सारा पद होता है ना। आप धीरे धीरे जाइएगा तो बहुत बड़ा बड़ा पद है, आप धीरे धीरे समझिएगा। अभी इंटर्नशिप पर हैं, कल ट्रेनिंग में जाइएगा, इसी तरह आपका ट्रेनिंग भी होता है। इंटर्नशिप मतलब आपको बेसिकली प्रैक्टिकल चीज़ दिखाया जाएगा। इसमें आपको हो सकता है तो कराया नहीं जाएगा और कहीं कहीं कराया भी जाता है। तो इंटर्नशिप में आपको दिखाया जाएगा चीज़ों को, अच्छे से आप देखिएगा और समझिएगा। और ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में आपको दिखाया भी जाता है अपने हाथों से, मतलब आप अपने हाथ से मशीन को वर्क करवा सकते हैं। आपको ट्रेनर वर्क कराने सिखाएगा, आपको वहाँ वर्क भी करवाया जाता है। फिर अगर आप ट्रेंड हो जाइएगा, बढ़िया से सीख जाइएगा। ऐसे ऐसे बहुत कंपनी है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अभी समर इंटर्नशिप हो रहा है BCCL, NTPC, सेल, भेल, टाटा, बहुत सारी कंपनी हैं, बढ़िया अच्छा कंपनी है। जैसे में आप टाटा में चल जाइए, सेल में चल जाइए, वो सब जो सर्टिफिकेट भी देता है ना, तो बहुत ज़्यादा मांग रहता है उन लोगों का। तो चलिए यहीं अब वीडियो को अंत करेंगे कुछ ही देर में। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यदि हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो है सो इंटर्नशिप से रिलेटेड अगर कुछ डाउट रह गया है, कुछ भी डाउट हो मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या तो आप हमको कुछ बताना चाहते हैं तो भी आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए टीचर ही सब कुछ नहीं बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गया हो, आपको समझ में ना आया हो, चाहे आप ही हमको कुछ सजेशन दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो बहुत सारे चीज़ हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर हो सकता है हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दें, जिससे आपको और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोगों को भी मतलब फ़ायदा होगा इससे। साथ ही साथ आपको अगर थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों करनी है तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और आगे और इसी